बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है सेकंड ईयर की 4.3 जिसके हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अहम भी है बहुत। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स altitudes and medians of the triangle whose vertices are a -3 2 b 5 4 and c 3 -8। रिमेंबर कि यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में तो तीनों चीज़ें पूछी गई हैं बच्चों के। साइड्स की इक्वेशन फाइंड कीजिए, एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड कीजिए और मीडियंस की इक्वेशन फाइंड करें। एग्जाम्स में एक ही चीज़ पूछेगा, साइड्स की इक्वेशन पूछ सकता है, एल्टीट्यूड की पूछ सकता है या मीडियन की पूछ लेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, तीनों चीज़ें साथ में नहीं पूछेगा। लेकिन चले हम इंशाल्लाह यहाँ पे तीनों चीज़ों की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, साइड्स की फाइंड करेंगे, एल्टीट्यूड की और मीडियंस की। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम साइड्स की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो आप देखें ना, हमने जो इक्वेशन की टाइप पढ़ी है उनमें सबसे पहले बच्चों हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी बच्चों हमने, फिर 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी, फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी एंड सो ऑन। इमेजिन कि ये आपके पास मैंने एक रफ सी ट्राइंगल बना दी ए बी सी। ठीक है, तो हर साइड की अगर आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर आप गौर करें, अगर मैं साइड ए बी की स्लोप निकालता हूँ तो इसमें ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट क्या है बच्चों -3 2 और बी पॉइंट है बच्चों आपके पास 5 4। तो 2 पॉइंट फार्मूला यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने लगूँ, इक्वेशन ऑफ साइड्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा नंबर 1 साइड ए बी। तो साइड ए बी की बात करें बच्चों अगर, तो इसमें 2 पॉइंट्स है तो यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला लिख लेंगे, यूजिंग 2 पॉइंट्स फार्मूला। ठीक है, तो 2 पॉइंट फार्मूला यूज करें बच्चों तो आप इमेजिन कीजिए कि ये पहला पॉइंट है x1 y1, इसको कह लें, इसको कह लें x2 y2। ठीक है, तो चलिए बच्चों ए बी को आपने पिक करना है। तो अब देखें यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, आई होप कि आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस भी किया है, तो अब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई मुश्किल नहीं है। 2 पॉइंट फार्मूला यूज कर लिया। ठीक है, तो बच्चों आप लिखेंगे y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो ये आएगा 4 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि 5 माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो गया, x माइनस x1 वो फिर प्लस 3 हो गया बच्चों। ओके, तो अब आपने क्या करना है भाई, इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। दिस इंप्लाइज दैट 5 और 3 8, तो इधर आके 8 इंटू वाई माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो बच्चों ये आ गया 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू, सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, 2x माइनस 8y प्लस 6 इधर पहले ही है और माइनस 16 इधर आगे प्लस का 16 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 8y और ये आ गया 16 6 22 जमा का 22 बच्चों इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास साइड ए बी की इक्वेशन आ चुकी बच्चों, साइड ए बी की इक्वेशन आ गई बच्चों। तो साइड ए बी की इक्वेशन बच्चों ने निकाल ली। यहाँ चलें एक स्टेप बल्कि और कर लें, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए बच्चों। तो ये आएगा x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आंसर नंबर 1, बल्कि में ये आंसर अभी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने साइड ए बी की स्लोप निकाल ली। ठीक है, इक्वेशन निकाली। नाउ फॉर साइड ए बी के बाद बी सी निकाल लीजिए, और पॉइंट बी जो है बच्चों आपके पास है वो है 5 4, और सी जो है बच्चों वो पॉइंट क्या है, वो है 3 माइनस 8। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी 2 पॉइंट फार्मूला यूज कर लीजिए, यूजिंग 2 पॉइंट्स फार्मूला। ठीक है, तो वो क्या आएगा बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो पहले पॉइंट को बच्चों आप x1 y1 कह लीजिए, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आएगा y माइनस y1 4 आ गया इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि -8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, x2 की वैल्यू 3 है, माइनस x1 की वैल्यू -5 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इंटू x माइनस x1 अगेन 5। तो इसको सिंप्लीफाई बच्चों कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, -2
या ठीक है, चलें वो भी ऐसा करते हैं, इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया माइनस का 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 आ गया। तो वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 6 बन जाएगा ना, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। तो ये आ गया 6x माइनस 30। तो भाई सारी टर्म्स को आप इसको बल्कि राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। 0 इज इक्वल टू आ गया बच्चों 6x माइनस वाई माइनस 30, और प्लस का 4 इस तरफ आके हो जाएगा ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट 6x माइनस वाई, और ये आएगा माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई साइड बी सी की इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों तीसरे नंबर पे हम फाइंड करेंगे फॉर साइड सी ए। तो भाई आप सी और ए को सामने लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा, आसानी से हल कर पाएंगे। सी है बच्चों आपके पास 3 माइनस 8, और ए है माइनस 3 2। ठीक है, तो 2 पॉइंट फार्मूला यूजिंग 2 पॉइंट्स फार्मूला। तो वो क्या है बच्चों, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके बच्चों, तो अब देखिए आप ये पहले पॉइंट को वही काम एक्स वन वाई वन कह लीजिए, इसको एक्स टू वाई टू कह लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा वाई माइनस वाई वन की जगह पे आ गया माइनस 8, तो प्लस 8 हो गया। वाई टू की जगह पे बच्चों आ जाएगा 2 माइनस वाई वन की जगह पे आ गया माइनस 8, तो प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस थ्री इंटू ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन 3। ठीक है, तो चले बच्चों ये हमारे पास आ गया फिर वाई प्लस 8 इज इक्वल टू ये आ गया 10 ओवर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये बच्चों आ जाएगा माइनस ये 5/3 आ गया। ठीक है, तो चलें फर्ज कर लें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये बच्चों आ गया 3y प्लस 8×3 = 24 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 15। ठीक है, तो सारी टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें। तो ये आ गया प्लस का 5x इस तरफ आके हो गया, प्लस 3y और प्लस 24 पहले ही है, तो माइनस का 15 इधर आके हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5x प्लस 3y, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये इक्वेशन ऑफ सी ए हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों अब तीनों साइडों की हमने क्या कर ली, इक्वेशन फाइंड कर ली है। ठीक है, अब दूसरा केस हम ऐसा करते हैं, एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, या अभी ऐसा करते हैं पहले ना मीडियन की फाइंड कर लेते हैं। मीडियन को अंडरस्टैंड करना आसान होगा क्योंकि डायग्राम मैंने आपके सामने रखी है। मीडियन क्या होता है पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है। तो बेटा ट्राइंगल में किसी साइड का मीडियन निकालना हो तो आप क्या करें, फर्ज कर लें साइड ए बी है ना, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करें और इसको सामने वाली साइड सी से मिला दें। तो ये क्या होगा बेटा, साइड ए बी का मीडियन क्या हो जाएगा सी डी। ठीक है, चले मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं सिरे से बनाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि नंबर 2 पे हम क्या करने लगे हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन। एल्टीट्यूड की बाद में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, पाबंदी नहीं है कि हमने पहले वही करनी है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम में दोबारा रफ सी डायग्राम बनानी है, कोई मैंने नीट करके इसको जरूरत भी नहीं है आपको भी बनाने की। ए है बच्चों -3 2, बी है बच्चों आपके पास 5 4, और सी जो है ये है आपके पास बच्चों 3 - 8। ठीक है, तो बच्चों पहले आपने क्या करना है, सारी साइडों के मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने उन मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टिसेस से मिला देना है। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे ना पहले मैं सारे मीडियन फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, और मिड पॉइंट सॉरी, लेट ए बी सी के बाद डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। तो आपने बच्चों इनके मिड पॉइंट्स के नाम रख लिए। ए बी के मिड पॉइंट का नाम आपने बच्चों रख लिया डी। ठीक है, और बी सी का नाम आपने रख लिया बच्चों ई, और सी ए का नाम आपने रख लिया एफ। तो पहले बच्चों मैं डी फाइंड करता हूँ। देन डी क्या है बच्चों, डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये आएगा -3 -5/2 कमा सॉरी -3 + 5 आएगा। ठीक है, ऐड करना है ना, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये आएगा 2 + 4/2
तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 2/2 1, 6/2 3। तो ये बच्चों पहला मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 1 3। ठीक है, उसके बाद डी के बाद बच्चों आप मालूम कर लें ई। ई किसका मिड पॉइंट है बच्चों, ई है सी बी का। तो ये आ गया बच्चों 3 + 5/2। ठीक है, कम्मा -8 + 4/2। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 5, 3 और 5 8, 8/4, 8/2। तो ये 4 आ गया। ठीक है, -4/2 -2। ठीक है, तो दूसरा मिड पॉइंट आ गया 4, -2। एंड बच्चों फाइनली हमारे पास एफ आ रह गया। एफ कैसे फाइंड करेंगे, एफ मिड पॉइंट है बच्चों सी ए का। तो ये आ गया 3 -3/2 -8 + 2/2 बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया, ये तो 0 हो गया ना पहला। तो दूसरा क्या बनेगा -6/2 -3। तो 0 -3 बच्चों आपके पास आ गया तीसरा मिड पॉइंट। ठीक है, अब बस आपने करना क्या है बच्चों, इन मिड पॉइंट्स को सामने वाली वर्टेक्स से मिला दीजिए और वही क्या करें, इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। पहले मैं मिलाता हूँ डी को सी के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ इक्वेशन ऑफ, गौर कीजिए, इक्वेशन ऑफ मीडियन सी डी। अब ये सी डी क्या है बच्चों, एक मीडियन है। तो बच्चों सी डी के लिए आपने सामने सी और डी को सामने लिख ले तो फिर गलती नहीं लगेगी। सी क्या है बच्चों, चलो ये ऐसे लिखना नहीं है, बस रफ में सामने बस आपने लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 -8। और डी क्या है बच्चों, पॉइंट डी हमने फाइंड किया 1 3। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट फार्मूला, यूजिंग 2 पॉइंट्स फार्मूला। तो वो क्या है बच्चों, y - y1 = y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x - x1। तो बच्चों पहले पॉइंट को x1 y1 कह लीजिए, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह लीजिए। तो ये आएगा y - y1 की जगह पे क्या आएगा बच्चों, -8 तो +8 हो गया, y2 3 -y1 8 माइनस का तो प्लस का 8 हो गया, डिवाइडेड बाय x2 1 और -3 इंटू x - x1 3। ठीक है, इसको बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दिस इंप्लाइज दैट बच्चों -2 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो गया y + 8 = ये 11 हो गया, 11 इंटू x - 3। तो बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ गया -2y - 16 = 11x - 33। सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें बच्चों। तो ये आएगा 11x - 33 माइनस का +2y हो जाएगा इस तरफ आके, और प्लस का 16 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट 11x + 2y, और ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 33 माइनस का 33 और 16। तो ये बच्चों 13 में से 6 गए 9 और 7 6 13। तो ये बच्चों आएगा 17, नफी माइनस का 17 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई बच्चों -11x - 2y + 2y - 17 = 0। ठीक है, अब ये आपने एक मीडियन की बच्चों इक्वेशन फाइंड कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब बच्चों आप ऐसा करें कि मीडियन ए ई की इक्वेशन फाइंड कर लें। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे नाउ, चलो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको सामने नज़र भी आई है सारा डायग्राम। नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई। चले ए पॉइंट जो है मैं आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट है -3 2, और ई जो है, ई हमने बच्चों यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 4 - 2। ठीक है, तो बच्चों 2 पॉइंट्स है तो यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। ठीक है, यूजिंग 2 पॉइंट्स फार्मूला। तो वो क्या है बच्चों, y - y1 = y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है बच्चों, तो पहले पॉइंट को आप x1 y1 कह लीजिए, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट y - y1 2 = y2 - 2 - y1 2 ओवर x2 4 - x1 बच्चों -3 तो प्लस का 3 हो गया, इंटू x - x1 की जगह पे क्या है बच्चों, -3 तो प्लस का 3 हो गया। तो सिंप्लीफाई बच्चों कर लें तो ये आएगा +4 + 3 7, 7 इस तरफ आ गया,
वाई माइनस टू इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस थ्री। तो ये बच्चों आ गया 7y माइनस 14 इज इक्वल टू -4x माइनस 12। ठीक है, तो अब ये सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आइए। 4x माइनस का इस तरफ आगे प्लस का हो गया, 7y माइनस 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट 4x प्लस 7y, तो ये बच्चों आ गया आपके पास -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर बच्चों आ गई 2। ये दूसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉरी एल्टीट्यूड कह रहा हूँ, मीडियन की। अब लास्ट मीडियन बच्चों हमारे पास रह गया है बी एफ। ठीक है, और फाइनली बच्चों लिखेंगे आप एंड इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एफ। तो बच्चों पॉइंट बी लिख लें सामने, याद ध्यान बस सामने नजर आने के लिए। तो ये आएगा 5,4 और एफ क्या है बच्चों, एफ है आपके पास, ये आपने मालूम किया 0-3। ठीक है, 0-3। तो इसको x1 y1 कहिए, इसको x2 y2 कहिए बच्चों, और फिर आप लिख दें यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला, यूजिंग 2 पॉइंट्स फार्मूला। और वो बच्चों क्या होगी, y माइनस y1 ओवर सॉरी हाँ ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 4 इज इक्वल टू y2 माइनस 3 माइनस y1 4 ओवर x2 बच्चों 0 माइनस x1 की वैल्यू है बच्चों 5 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 5। तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये -5 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू -7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया बच्चों x माइनस 5। तो दिस इम्प्लाइज दैट -5y प्लस 20 इज इक्वल टू -7x प्लस 35। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये सारी टर्म्स इधर ले आए, तो प्लस का 7x माइनस का 5y प्लस का 20 माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट फाइनली 7x माइनस 5y, और ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन तीसरी भी आ गई। तो ये बच्चों सारे मीडियन हमारे पूरे हो गए। ठीक है, और अब फाइनली रह कौन गए बच्चों, हमारे एल्टीट्यूड रह गए। ठीक है, तो चले बच्चों एल्टीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो बच्चों भाई आपने अंडरस्टैंड करना पहले नंबर पे कि एल्टीट्यूड क्या होता है। तो बच्चों एल्टीट्यूड कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम एक डायग्राम रफ सी बना लेते हैं फटाफट से। तो चले फर्ज कर लेते हैं, चलो ओहो चलो ठीक है, अब जैसी बन गई है। रिमेंबर के रफ सी डायग्राम है, तो इसमें कोई परेशान नहीं होना कि किस तरह की डायग्राम है। ठीक है, डोंट वरी। चलो मैं थोड़ी सारी फिर भी ना इसको ज़रा नीट कर लेता हूँ, इस तरह की बन जाएगी तो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। चलो अब ये ठीक है, ये इसको रहने देते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों ए है हमारे पास, किधर गई है, और डायग्राम चला ये है बच्चों -3 2, और बी जो है वो है बच्चों 5 4, और सी जो है वो है 3-8। ठीक है, रिमेंबर के रफ सी डायग्राम बनाइए, कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं हमने बनाई। ठीक है, कि आपने पॉइंट्स को ड्रा प्रॉपरली नहीं किया कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ठीक है, तो चले बच्चों एल्टीट्यूड की हमने इक्वेशन निकालनी है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे तो उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। नॉर्मली जो याद रखने के सेंस में बच्चों ने याद रखा होता है, तो उसको कहते हैं कि एल्टीट्यूड जो क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, हाइट है बेसिकली। ठीक है, तो अब फर्ज कर लें बेटा साइड बीसी है ना, तो बीसी पे अगर मैं सॉरी ए बी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं ना, सी से परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ए बी का यहाँ पे राइट एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो इन दैट केस हम कहेंगे चले अजान सुन लेते हैं पहले। तो बच्चों हमने क्या किया है, ए बी पर सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो फर्ज कर लेंगे जिस पॉइंट पे ये ड्रा हुआ है, इस पॉइंट का नाम है डी। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखें ए बी और सी डी ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर आपको ए बी की स्लोप मिल जाए तो आप सी डी की स्लोप निकाल सकते हो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप क्या होगी बच्चों, y2 माइनस y1, यानी कि 4 - 2 डिवाइडेड बाय 5 - -3, तो प्लस का 3 हो गया।
तो ये बेसिकली आ गई बच्चों 2/8, 1/4 आ गई। तो अब आप लिखेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी डी, ए बी पर जो एल्टीट्यूड हमने गिराया सी डी, तो उसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी डी। तो भाई इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -4, ठीक है। अब देखें एल्टीट्यूड सी डी जो है उसकी स्लोप हमारे पास है और पॉइंट सी भी एक है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और किसके लिए, फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, कौन सा एल्टीट्यूड है बच्चों, सी डी, ठीक है। तो सी डी एल्टीट्यूड की इक्वेशन बच्चों हम फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन बच्चों। तो ये आ गया y माइनस वाई वन पॉइंट जो आपके पास है -8, तो यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, स्लोप क्या है -4, एक्स माइनस एक्स वन 3, तो ये बच्चों आ गया y प्लस 8 इज इक्वल टू -4x प्लस 12। तो सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लें, दिस सिंप्लाइज दैट 4x प्लस वाई प्लस 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास एल्टीट्यूड सी डी की इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। अब हम बच्चों दूसरे एल्टीट्यूड की तरफ चलते हैं। तो एल्टीट्यूड अब दूसरा क्या होगा, चलिए फर्ज कर लेते बेटा, हम ए से ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर सी बी पर, बी सी पर, ठीक है। अब ये बाई हैंड डायग्राम बना रहा हूँ तो परफेक्ट तो नहीं बनेगी, लेकिन डोंट वरी, आपने समझना है कि अब ये ए ई है, फर्ज कर लें ए ई जो है ये सी बी पर एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है बच्चों, बी सी की स्लोप निकालनी है। चलो ये मैं सामने आपके रखता हूँ, ए बी सी यहाँ पे लिख लेता हूँ। पॉइंट ए जो है वो आपके पास है, ए पॉइंट है -3 2, बी पॉइंट है बच्चों 5 4, और सी पॉइंट है बच्चों 3 - 8। नाउ स्लोप ऑफ, किसकी स्लोप बच्चों आप फाइंड करेंगे, पहले बी सी की। तो बी सी की स्लोप फाइंड करनी है बच्चों, तो ये आ गया 4 -8, तो प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 5 - 3, तो ये आ गया 12/2 6। तो स्लोप कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, अब बीसी पर एल्टीट्यूड क्या है बच्चों, बीसी पर एल्टीट्यूड हमने ए ई ड्रा किया हुआ है, ए ई, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इस स्लोप, ये वाली स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल -6 का आ जाएगा -1/6, नेगेटिव भी और रेसिप्रोकल भी, ठीक है। अब ये देखें बच्चों, ए ई जो है उसकी स्लोप है हमारे पास एम की वैल्यू, और ए ई में से ए आपके पास पॉइंट एक मौजूद है। तो आप लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए ई इज यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन पॉइंट कौन सा है आपके पास, ए, तो ये y1 का काम करेगा 2 इज इक्वल टू एम है -1/6 इंटू एक्स माइनस एक्स वन का काम कर रहा है -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो बच्चों ये आ गया 6y माइनस 12 इज इक्वल टू -x - 3, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, x प्लस 6y -12 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गया x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास एल्टीट्यूड ए ई की इक्वेशन भी आ गई, x प्लस 6y माइनस 9। और फाइनली बच्चों एक लास्ट एल्टीट्यूड हमारे पास रह गया है। चलिए अगर डायग्राम नजर आ जाए आपको तो मैं यहाँ पे कोई इशू नहीं, हम नीचे थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ओके बच्चों, तो हमारे पास लास्ट एल्टीट्यूड रह गया बी से ए सी पर ड्रा करने वाला, ठीक है। चलें फर्ज कर लें बेटा, ये ए सी पर हमने एल्टीट्यूड ड्रा कर लिया, ठीक है, बी एफ, ठीक है। तो अब आप स्लोप निकालेंगे ए सी ए की, ठीक है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, कौन सा एल्टीट्यूड है अब, बी एफ। तो बच्चों पहले आप निकालेंगे स्लोप ऑफ सी ए। तो सी ए की स्लोप क्या होगी बच्चों, सी ए की स्लोप होगी हमारे पास -8 -2 डिवाइडेड बाय 3 -3 प्लस 3 हो गया। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास -10/6, तो दैट इज इक्वल टू -5/3, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे स्लोप ऑफ
एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है बच्चों, बी एफ। नेगेटिव रेसिप्रोकल तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा 3/5, ठीक है, प्लस का 3/5 बच्चों। और अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी सी, बी एफ सॉरी, हेंस द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एफ। अब बी एफ के बच्चों हमारे पास स्लोप भी है और बी एफ में से एक पॉइंट हमारे पास बी भी है, ठीक है। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन तो बच्चों वो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू स्लोप है 3/5 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, 5 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। तो सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 15 माइनस 5y प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। और ये बच्चों आ गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 एक्चुअली आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास लास्ट जो था एल्टीट्यूड, उसकी भी हमने इक्वेशन निकाल ली। तो ये बच्चों अब हमारे पास सारी चीज़ें पूरी हो गई, ठीक है। हमने ट्राइंगल की हर साइड की इक्वेशन निकाल ली बच्चों, हर मीडियन की इक्वेशन निकाल ली, हर एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी लेंथी था लेकिन डोंट वरी आसान क्वेश्चन है। 3 चीज़ें आपसे एग्जाम में फिर कह रहा हूँ कि नहीं पूछेगा, एक ही चीज़ पूछेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। तो बच्चों देखिए, आपको एक इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है -4 -6 से, और परपेंडिकुलर है एक लाइन के जिसकी स्लोप -3/2 है। ये याद रखें कि ये स्लोप है गिवन लाइन की, रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, आपको रिक्वायर्ड लाइन का एक तो पॉइंट गिवन है और स्लोप जो है वो गिवन लाइन है। देखिए जरा आप इसको कैसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, और वो क्या है बच्चों, -3/2। अब देखें क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो वो क्या होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इनका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी ना, इसका एक तो नेगेटिव करें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों परपेंडिकुलर लाइन के केस में हम जानते हैं ना कि M1 M2 जो है ये -1 के इक्वल होता है, या हम कहते हैं कि दोनों स्लोप्स एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखिए रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट भी है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला बच्चों हम यूज करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आ गया बच्चों y माइनस वाई वन क्या है बच्चों, -6 तो +6 हो गया, m है बच्चों 2/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, -4 है तो +4 हो जाएगा बच्चों। तो दिस सिंपलाइज दैट बच्चों क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 2x प्लस 8 माइनस 3y माइनस 18। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y, और ये बच्चों आ जाएगा 8 माइनस 18 तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और बच्चों 14 क्वेश्चन भी 13 की तरह से ही है, थ्रू पॉइंट 11 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप -24। अब यहाँ पे जो है ना गिवन लाइन जो है वो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, और जो स्लोप जिस लाइन की गिवन है ना, रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं बच्चों। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन में स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो बच्चों यही स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी होगी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -24, क्योंकि क्या है बच्चों, गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। बेशक लाइन एक लिख दीजिएगा कि गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन आर पैरेलल सो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, दैट्स इट बच्चों। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस वाई वन, चलो लिख लेते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो बच्चों वो आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो y माइनस वाई वन बच्चों पॉइंट में 5 है, माइनस का 5 तो +5 हो गया,
-24 m की जगह पे x माइनस एक्स वन 11। तो दिस इम्प्लाइज दैट y प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों माइनस का 24x और ये आ जाएगा प्लस, ये बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 24 को 11 से, तो ये 11 चौक 44, तो 11 दूनी 22, 200 22 तो 4 26 264 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ज़रा वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया, ये सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो 24x प्लस वाई प्लस 5 माइनस का 264 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इक्वेशन आपके पास फिर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगी, 24x प्लस वाई माइनस 259 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बोर्ड क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, बड़ा अहम क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। ठीक है, द पॉइंट्स A -1 2 B 6 3 एंड C 2 -4 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है बच्चों तीनों। ठीक है, शो दैट, क्या शो करना है बच्चों, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट D ऑफ AB। मैंने ट्राइंगल सामने पहले बना दी है बच्चों, ABC एक ट्राइंगल है, तो कहता है कि मिड पॉइंट D ऑफ AB साइड है, उसका जो मिड पॉइंट है वो D है, एंड मिड पॉइंट E ऑफ AC का मिड पॉइंट जो है वो AE है। ठीक है, तो कहता है वो पैरेलल है टू BC, वो BC के आपने पैरेलल प्रूव करा, DE इज पैरेलल टू BC। चले डायग्राम मैंने बनाई है ऐसी है कि वो नजर भी आ रहा है कि वो पैरेलल है, लेकिन चले हमने इसको प्रूव करना है बेसिकली। ठीक है, एंड डिस्टेंस DE इज इक्वल टू 1/2 डिस्टेंस BC, यानी कि DE का जो डिस्टेंस है वो 1/2 टाइम BC के इक्वल है। ओके बच्चों, तो दो चीजें हमने प्रूव करनी है कि DE पैरेलल है BC के, और दूसरा DE जो डिस्टेंस है वो 1/2 BC के इक्वल है। तो DE अगर पैरेलल है BC के, तो बच्चों हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस की स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पहले बच्चों आप D और E फाइंड करेंगे और फिर इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो क्योंकि बच्चों लिख लीजिए यहाँ पे बेशक, लेट, देखिए लेट का गिवन है, गिवन लिखे, लेट नहीं लिखे, गिवन D एंड E आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, D किसका मिड पॉइंट है बच्चों, AB का, एंड E जो है वो किसका है, AC का। ठीक है, देयरफॉर अब D की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो AB का मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं बच्चों, तो आएगा -1 प्लस 6/2 कॉमा 2 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 3/2। तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 6 तो 5/2, 3 प्लस 2 ये भी 5/2 आ गया। तो ये बच्चों D हमारे पास आ गया 5/2 कॉमा 5/2। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों E हम मालूम कर लेते हैं, एंड E क्या है बच्चों, E मिड पॉइंट है AC का, तो AC का मिड पॉइंट बच्चों फाइंड करेंगे तो -1 प्लस 2/2 कॉमा 2 माइनस 4/2। तो ये मेरा बेटा हमारे पास बन जाएगा प्लस 1/2, 1/2, तो ये आ गया -2/2, तो -1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास D और E की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इनको पैरेलल प्रूव करना था बच्चों, हम क्या करते हैं इनकी स्लोप्स निकाल लेते हैं। तो पहले करते हैं नाउ स्लोप ऑफ DE ही निकाल लेते हैं क्योंकि सामने चले। ठीक है, DE की स्लोप निकालिए, तो बच्चों क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये लिखे 5/2 माइनस -1 प्लस 1 ओवर 5/2 माइनस 1/2 बच्चों, बटे के ऊपर भी एलसीएम करिए तो 2 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 5 प्लस 2 ओवर नीचे भी 2 एलसीएम, तो ये आएगा 5 माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल। तो स्लोप क्या बची बच्चों हमारे पास 7/4। ठीक है, 7/4 बनती है ना। उसके बाद निकालेंगे हम स्लोप ऑफ BC, तो ये भी 7/4 ही आनी चाहिए। चले देखते हैं, तो y2 माइनस y1, तो ये बच्चों आ गया 3 माइनस -4 तो +4 हो गया, ओवर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, तो चले जी स्लोप तो आ गई है इक्वल। तो आप बच्चों लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ DE इक्वल है किसके, स्लोप ऑफ BC के। तो स्लोप्स क्योंकि इक्वल है, तो बच्चों फिर आप क्या करेंगे, देयरफॉर लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन BC। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर ली। अब दूसरी चीज हमने क्या प्रूव करनी है, हमने बच्चों प्रूव करना है
कि डिस्टेंस डी ई जो है वो 1/2 BC के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो चले बच्चों हम पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट के लिए पहले हम BC फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नाउ चले BC आपको वो ऊपर थोड़ा सा नजर आ रहा है। नाउ BC डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला होप के आपको याद होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है ना, तो ये बच्चों आएगा हमारे पास 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस, फिर बच्चों क्या होगा 3 माइनस माइनस 4, तो ये आएगा 3 प्लस 4 इसका स्क्वायर बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 65। तो ये हमने BC का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है बच्चों, DE का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो हमने वो पहले फाइंड कर ले, कोई इशू नहीं, DE का आप डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो DE भी चलो ये आपके सामने है, ये D और ये E है, एंड DE का डिस्टेंस बच्चों क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। D और E को देखें तो ये आएगा 5/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए इसको हम मालूम कर लेते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट DE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आएगा 4/2 आ जाएगा ना। चले इसका स्क्वायर प्लस, और ये आएगा बच्चों 3 5 प्लस 2 7/2 इसका स्क्वायर बच्चों। तो ऐसा करते हैं, इसका डायरेक्ट ही हम एलसीएम लेते हैं, कैंसिल नहीं करते, तो ये आएगा 16/4 जमा 49/4। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास DE फिर आ जाएगा, DE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 एलसीएम, तो ये आएगा 65/4। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो आप 65 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा। और अगर आप देखें तो आप इसको 1/2 टाइम्स के रूट 65 ऑब्वियसली लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाई दैट ये प्रूव हो गया बच्चों। DE इज इक्वल टू देखें बाहर 1/2 ये वाला, और 65 स्क्वायर रूट हमने भी फाइंड किया है, स्क्वायर रूट 65 ये तो BC की वैल्यू है ना। ठीक है, तो बच्चों हमने यही प्रूव करना था, डिस्टेंस DE बराबर है 1/2 टाइम BC, तो बच्चों प्रूव हो गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक दफ़ा फिर आपकी नज़र से गुजार देता हूँ बच्चों, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, और इसको ध्यान से प्रैक्टिस इसकी कीजिएगा बच्चों। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ भी लगी, और लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी भी हो चुका है। ठीक है, तो अगर बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 तक, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी आपने शेयर कर देना है, और काइंडली चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर देना है बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।